नमस्कार दोस्तों। एक न्यूज आ रही है, अच्छी न्यूज है। न्यूज ये है कि अलकायदा का जो लीडर था अल जवाहिरी, उसको अमेरिका ने अपने ड्रोन से हमला करके मार दिया है। यही वो व्यक्ति था जिसके साथ में ओसामा बिन लादेन, इन दोनों ने मिलकर 9/11 का जो अमेरिका में हमला हुआ था ट्विन टावर पर, है ना, तो वो उसकी मास्टरमाइंड यही दोनों थे। तो ओसामा बिन लादेन को तो 2011 में अमेरिका ने मार दिया था काबुल में जाकर, है ना, और बाकी अल जवाहिरी को सैटरडे को मार दिया है। अभी अगर आप देखो तो क्या है न्यूज, हम न्यूज को देखेंगे दोस्तों, और फिर इसमें अपना स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको भी देखेंगे। तो जो बाइडेन ने अपना ट्विटर पे ट्वीट किया, साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ट्वीट ये किया था, ऑन सैटरडे एट माई डायरेक्शन द यूनाइटेड स्टेट्स सक्सेसफुली कंडक्टेड एन एयर स्ट्राइक इन काबुल अफगानिस्तान दैट किल्ड द एमिर ऑफ अल कायदा, जिसका नाम है पूरा अयमान अल जवाहिरी, उसको हमने मार दिया है, मतलब मार दिया है, जो कि दोस्तों अफगानिस्तान में था। उसके बाद हालांकि इन्होंने फिर आगे भी लिखा, द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू डेमोन्स्ट्रेट आवर रिजॉल्व, ये अपनी डिटर्मिनेशन लगातार बनाए रखेंगे, एंड आवर कैपेसिटी टू डिफेंड अमेरिकन पीपल अगेंस्ट दोज हु सीक टू डू अस हार्म, जो कि हमें हार्म पहुंचाना चाहते हैं। टुनाइट वी मेड क्लियर नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, 9/11 का हमला हुआ था, तब से लेकर अब तक में, नो मैटर वेयर यू ट्राई टू हाइड वी विल फाइंड यू। खतरनाक धमकी दे दिया, कोई फर्क नहीं, कहीं भी छुपे पकड़ लेंगे, मार देंगे। देखो दोस्तों, अगर आप देखो तो पूरी दुनिया ही एक तरीके के टेररिज्म से घिरी हुई है, चाहे अलकायदा हो, चाहे फिर टेरर ग्रुप में ISIS हो, या अफगानिस्तान में फैलने वाला तालिबान हो, परेशान तो रहते हैं। जब पिछले साल की बात करें हम, 15 अगस्त की, 15 अगस्त फिर से आने वाला है, तो तालिबान बहुत तेजी से फैल गया था और पूरे तरीके से कब्जा उसने कर लिया, यूएस ट्रूप बाहर निकल आई थी, पूरी दुनिया में बड़ा क्रिटिसिज्म फैल रहा था अभी यूएस के अगेंस्ट, लेकिन फिर से यूएस ने एक छवि दिखा दी, चाहे हम पीछे बैठे हो, लेकिन फिर भी अगर अफगानिस्तान में बैठा हुआ है तो हम उसे मारते हैं। लेकिन वही है कि ये अमेरिका का दुश्मन था, इन्होंने बदला ले लिया एक तरीके से। और भी इसमें ट्वीट आए जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 3000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी उस हमले में, तो एक तरीके से उनको जस्टिस मिल गया है। तो बेसिकली अब इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानना हमें जरूरी है कि नहीं, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। मैं इसके बेटर है मैं आपको देखो दिखाता हूं, एक न्यूज डायरेक्टली न्यूज़पेपर से दिखाता हूं क्या जरूरी है इस व्यक्ति के बारे में जानना। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है कि क्या है? वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था जो यहां था, ये जिसको इसने मार दिया, सेम एज ये भी पढ़ा लिखा है। अगर आप इसके बारे में जानोगे, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए, बड़ा दिल थाम के देखना। ये व्यक्ति ये रहा, अयमान मोहम्मद रबी अल जवाहिरी वॉज एन इजिप्शियन बॉर्न फिजिशियन। ये डॉक्टर था भैया, ये डॉक्टर था और थियोलॉजियन था। थियोलॉजियन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो भगवान और रिलीजियस चीजों पर ज्यादा विश्वास करता है, और उनके प्रचारक जो होते हैं। तो ये व्यक्ति डॉक्टर था बाय प्रोफेशन, और टेररिस्ट तो था ही, बनी था टेररिस्ट, काफी बड़े लेवल पे इसने काफी हमले वगैरह करवाए, तो अच्छी बात है। इंडिया का इसमें देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या न्यूज अपने लिए पढ़ने के लिए, वो मैं बताता हूं। इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी है और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इनका चारों तरफ फैलाएं, टेररिस्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। देखो दोस्तों, है क्या टेररिस्ट एक्टिविटी में देखा जाए तो ये फैलाते क्यों हैं एक्टिविस्ट, मतलब टेररिस्ट बनता ही क्यों है? आपके आसपास में जो गली में भी छोटे मोटे वो टपरी वाले होते ना, क्या हो गुंडागर्दी करते हैं छोटी छोटी, तो छोटे छोटे गुंडागर्दी वाले भी जो होते हैं ना, वो भी बस इसीलिए करते हैं, जनरेट फियर अमंग पीपल, चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो, क्रिएट पब्लिसिटी फॉर देयर गोल्स एंड कॉजेस। हम भैया यही चाहते हैं, ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट द गवर्नमेंट इज पावरलेस अगेंस्ट देम। यही कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट तो पावरलेस है, जितनी पावर है बस इन्हीं के पास में है। यही कोशिश दोस्तों यहां पर इनकी भी रही है। इंडिया ने भी दोस्तों टेररिज्म बहुत फेस किया है, चाहे आप 26/11 के हमले की इंडिया की बात की जाए दोस्तों, चाहे फिर बाकी जो छुटपुट हमले से इंडिया जो है जूझती रहती है। जैसे कि इंडिया फेसेस टेररिज्म फ्रॉम सेशनिस्ट इन कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड टू एन एक्सटेंट इन पंजाब, सब जगह हमें देखने को मिले हमले। फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हो गए इन सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल और साउथ सेंट्रल इंडिया में, मतलब हर जगह आपको इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिली, इंडिया ने फेस किया है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जो मोस्ट अफेक्टेड रही है टेररिज्म से इन दी वर्ल्ड। दो डेटा है हमारे पास, सुन के आपको देखो पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंडिया वाज द 7th
मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन 2018 जो कि टेररिज्म से अफेक्टेड थी। द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 ऑल्सो प्लेसेस इंडिया ऑन द 7th रैंक इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म। तो इंडिया ने भी बहुत सारी चीजें सही हैं, तो जब अगर कुछ ऐसा होता है, कोई इस मेजर लिया जा रहा है जो काउंटर टेररिज्म को लेकर है, वो डेफिनेटली एक पीस को लेकर होता है और अच्छा है। जब आपको कभी लिखना हो एज एन एग्जांपल, आप चीजों को कोट कर सकते हैं जहां पर आपको एंटी टेररिज्म या फिर जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स है, उन मेजर्स में आपके सामने ये है। और देखो दोस्तों, एक दो पॉइंट और मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। इंडिया में जो बड़ा हमला जो हम याद रखते हैं, पहले इंडिया में चीजों को रोकने के लिए चीजें बनाई नहीं गई थी। जैसे 26/11 का जब हमला हुआ मुंबई में बाय टेररिस्ट ग्रुप दैट द गवर्नमेंट फॉर्म द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तब गवर्नमेंट ने ये एनआईए का निर्माण किया कि भैया ये जो होगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ध्यान रखेगी चीजों को, कहां कौन सी गतिविधियां होती हैं। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते, लेकिन पहले भी करते थे। पहले जैसे आपने नाम सुना है रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये हुआ करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी होती है। इस तरीके की और भी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया ने ऑलरेडी बना रखी हैं, विच आर इन्वॉल्व इन फाइटिंग टेररिज्म में एमिनेटिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, जो कंट्री के अंदर और बाहर दोनों तरफ होते हैं। इन दोनों से लड़ रहा है भारत, और जरूरी होता है कहीं कोई अगर टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे यूपीएससी की, चाहे किसी भी एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव अगर आता है वहां पर, ये आपके लिए टेररिज्म काफी बड़ा टॉपिक है, जिसमें दोस्तों एक सफलता है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आईएसआईएस वाला भी बढ़ रहा है, वहां तालिबान बढ़ रहा है, ये बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकना बहुत जरूरी। नहीं रोक पाए समय से तो दोस्तों और हमें इस तरीके के हमले देखने को मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल खराब है। आप लोगों के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन एक ये है कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाली हुई है। अपकमिंग आगे ही मैं पीडीएफ डालूंगा ही। नया मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल बनाया हुआ है जो कि डेडिकेटेड यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और एवरीथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दोस्तों मैं प्रैक्टिस कराता हूं। तो हालांकि अभी ये नया चैनल है यूपीएससी विद विशाल परिहार, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, बाकी आप सर्च करके भी आ सकते हैं, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बट वही लोग ज्वाइन कीजिएगा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप ही की काम की चीजें, बाकी अदर पीपल मत करिएगा, ठीक है? आपकी काम की चीजें मिलेगी। बाकी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी देखने तो प्लेलिस्ट भी आपके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दी हुई है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे साथ अगर पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पर, और साथ में इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में टॉप है, तो उनसे पढ़ने के लिए दोस्तों आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। तो जब कभी भी आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिएगा विशाल10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है और आप बढ़िया से सबसे पढ़ सकते हैं। मेरे साथ साथ इंडिया के सभी टीचर्स से पढ़िए, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। मूवी अभी ये अच्छी लगी हो वीडियो पूरी की पूरी, तो आप दोस्तों लाइक बटन में जरूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए आए तो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाकी वीडियो चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।